रेगिस्तान की इस सुनहरी रेत में बसा एक गांव जहां जिंदगी अब भी रेत के साथ बहती है। यहाँ पानी की बेरियां ही लोगों की आखिरी उम्मीद है। हर बूंद की कीमत सोने से भी ज्यादा है। यहाँ औरतें मीलों दूर चलती हैं, सर पर मटके रखकर बस एक घूंट पानी लाने के लिए सुबह शाम भागती हैं। ऊँटों की चाल यहाँ की पहचान है। भेड़ बकरियां माल मवेशी गांव की रोजी रोटी है। बच्चे धूल में खेल रहे हैं, उसके सपने भी रेत में पल रहे थे। मैं मोरडी गांव में मेरे भाई शिवम बीकानेरी के साथ यहाँ पर पहुंचा। दोस्तों यहाँ कच्चे छोटे झोंपड़े बच्चों इस को गांव की सादगी बताते हैं। दीवारों पर मिट्टी की खुशबू और आंखों में सालों साल ठहरी हुई वो उम्मीद। ये गांव जो बहुत गरीब है, भारत और पाकिस्तान सीमा के सरहद पर बसा हुआ मोडरी गांव। यहाँ के लोगों के अंदर अमीरी अभी भी बाकी है। यहाँ इंसान अपने हिस्से की प्यास को लेकर जीता है, फिर भी मुस्कुराता है क्योंकि उन्हें यकीन है कभी न कभी हमारे यहाँ रेत भी बारिश का स्वाद चखेगी। जी हाँ दोस्तों। तो सलाम दे दे रहे हो। 16 साल थे आए तो आया ना मैं नहीं आता बड़ा थे हमें वो किन्या ही 5 5 6 6 ढाला का राइस परोठा। ये बोल रहे हैं कि हमारे को 15-16 साल हो गए यहाँ पर आए हुए, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं इनके 5-6 लड़कियां हैं, अब उनका विवाह करे या घर बनाए। नमस्कार जी, मैं आपका भाई शिवम और इस वक्त मैं हूँ बाड़मेर में। ये जो आप लोगो देख रहे हैं ये किसी होटल का या रेस्टोरेंट का या किसी फोर्ट का नहीं है। हम इस वक्त डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर है, यानी कि डीएनपी क्षेत्र में। ये बाड़मेर के उन पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में पड़ता है जहाँ पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए डीएनपी क्षेत्र घोषित किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डीएनपी क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसे गांव हैं जो कई पीढ़ियों से वहां पर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन वहां पर आपको बहुत पुराने कल्चर दिखेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि डीएनपी क्षेत्र होने के बाद में वहां पर आपको रोड, लाइट, सड़क व जो सरकारी सुविधाएं होती हैं वह आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो डीएनपी पार्क कट चुका है। वहां पर वन्य जीव, माल मवेशी, गाय या जंगल में रहने वाले या रेगिस्तान के वो सारे जीव या ये गोडावण जो विलुप्त होने की कगार में हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि डीएनपी क्षेत्र में गोडावण बहुत ही कम बचे हैं। गोडावण मात्र धोड़िया लाठी की डेजर्ट इलाके में जो ओरण धोड़िया की जो ओरण है वहाँ पर ज़रूर आपको मिलेंगे। पूरे राजस्थान में 150 गोडाउन ही बचे हुए हैं और ये डीएनपी क्षेत्र है। और इसके अंदर रहने वाले जितने भी गांव हैं उन गांवों को हम एक्सप्लोर करेंगे। ये सिंगल रोड जा रही है, देखिए ये सिंगल रोड जो है उस क्षेत्र को जा रही है जहां छोटे छोटे गांव हैं। उन गांवों का नाम है मोडड़ी है, बोई है, सुंदरा है, रोहिड़ी है, या तमाम जो पश्चिमी क्षेत्र के मोती की बेरी, सैदात का पार, रामे का बार, हिंदू मुस्लिम समुदाय के सारे लोग रहते हैं। और उनका मुख्य काम है भेड़ बकरी और ऊँटों के टोले और गायों का। आज भी बेरियों से पानी निकालते हैं, पानी के लिए उनके जद्दोजहद है। कच्चे घास फूस के बने हुए झोंपड़े और तमाम प्रकार की चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखेगी।
उन बेरियों पे चलेंगे, वहाँ के पुराने कल्चर के बारे में। और सामने ये मेघवाड़ों की बस्ती है, इस साइड में राजपूतों की बस्ती है। और अब हम यहाँ पर आ गए हैं भाई के पास, और हमारा पूरा जो हेल्प करेगा भाई करेंगे। क्या हाल चाल है? बस बढ़िया बढ़िया, चकाचक। चकाचक। तो भाई भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, इनके आईडी को मेंशन करूंगा ज़रूर, और यहाँ के देसी कल्चर को ये प्रमोट करते हैं। तो भाई से मेरी बात हुई थी इंस्टाग्राम से, तो पिछली बार वैसे मैं आया था, लेकिन अब मैं इनके साथ 2 दिन यहाँ रहूँगा और यहाँ के पारंपरिक तौर तरीके और कल्चर को ज़रूर आपको बढ़िया विस्तार से दिखाएंगे। अब गाँव की कोटड़ी में चलते हैं, आगे देखते हैं। की खेड़ी है यहाँ पर। इस गांव के पूरे जो माल मवेशी है ये पूरे दिन चरते हैं और फिर यहाँ आकर जो है पानी पीते हैं, और फिर बाबा अपने हाथ पैर धो के और अपने घर चले जाएंगे। ये सुबह कितने बजे निकलते हैं, मैं इनसे थोड़ी बातचीत करता हूँ। बाप रो की नाम है? मारो हाँ, लुणाराम लूणाराम जी है। जी। कितनी छांग है आप रखना है? सांग 101 जियाल है। 100 है ना। कितने किलोमीटर चल लेते हैं आप रोजाना के? 5 किलोमीटर जाते हैं, 5 आते, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चलते हो हैं? 10 किलोमीटर। बहुत शानदार है। तो मतलब ये हो गया है कि बॉर्डर पे फौजी और आप यहाँ पर एक बराबर हैं। हाँ जी। तो 100 बकरियां हैं आपके पास हैं? हाँ अब की बार क्या हालचाल है गांव के? बरसात कैसी है? ठीक है। हाँ, बढ़िया है। बढ़िया तो बढ़िया, ठीक है। अच्छा, ठीक ठाक है। गांव में धीरे धीरे पानी की टंकी भी बन चुकी है, हाँ और रोड भी बनी है धीरे धीरे। रोड भी बने, रोड में डंबर बने को नहीं कट्टे अच्छा। रोड है। ये जो बेरियां हैं, इन बेरियों के बारे में बताओ। ये बेरियां चालू है क्या अभी भी? फिर चालू है। अच्छा, बेरी चालू है ना। हाँ पीने लेकिन वैसे आप गर्मियों में ज़्यादा काम में लेते हैं इन बेरियों को? हाँ गर्मी में पानी मीठो है अच्छा, तो पीते हैं। आप भी इसको चलाते हो बेरी को? हाँ चला जाए ना। लेकिन हमने इस बेरी को भी देखा नहीं भाई, ये बेरी कैसे चलती है? बोखा होता है, हाँ। उसका रंडू में बाड़े भर के करते। अच्छा, आप बताओगे हमें आज? हाँ तो मैं ले आऊँ। अच्छा। हाँ चलो, आप ज़रूर बताना हमें, ठीक है? हाँ, कितना टाइम लगेगा इसमें? टाइम 2 घंटों 2 घंटों लगते हैं। अच्छा, चलो फिर ठीक है। तो आज बाप बताएंगे अभी बेरी में से पानी कैसे निकलता है। अच्छा यहाँ क्योंकि आपके गांव में तो पहले पानी नहीं था, तो बेरियों से ही निकालते थे। इसको भेजिए। पूरा गांव इस बेरियों के ऊपर ही टिका हुआ था। बस इसके अलावा कोई साधन नहीं था पानी का? कोई नहीं आता। अच्छा, और बेरियों में अगर पानी हमें खत्म 4-5 साल से के मजे है, कुंड हुआ है, ट्यूबवेल हुआ है, पानी हमके फुल है। समस्या मिट गई है। हाँ, पहले तो समस्या होती पानी की, बहुत खतरनाक। मतलब ये मान लो कि पानी तो बहुत बड़ी बात थी। किसी घर में अगर एक कुंड भरा हो तो बहुत बड़ी बात थी। हैं? हाँ ये ट्यूबवेल को है, बीचो घर वाले तो उसको टंकी आता है। हाँ। तो पानी ये हमें- ये जो आपका गांव है, ये कितने साल पुराना है, और आप कब कितने सालों से रह रहे हैं? हम तो उम्र तुम्हारी बेकम 60 है। बेकम 60 है ना। तो आपने पानी के लिए तो फुल संघर्ष किया होगा आपने जवानी में। हाँ हमें 10 साल में हो रही। हाँ, पहले तो संकट घना ही होता बहुत संकट था। है संकट। पानी के लिए, मतलब जद्दोजहद रहती थी भाई पानी के लिए। ऊँटों से, पखालों से, यूं? ऊँटों से, इनको गदेड़ा से इनको भर के लाते। अच्छा, तीसरा काम जाते वो डगारी दाबा उसको पखाला भरे ये लाते। पूरा बॉर्डर के इलाके हैं। हाँ और बॉर्डर यहाँ तो पर घणो छेटे थे। मतलब है तो वैसे बॉर्डर के ही गांव हैं। हाँ। जी। तो अब जैसे ये पूरे गांव में जैसे आपके ये मेघवाड़ों के कितने घर हैं टोटल? मेघवाड़ा की ये पड़ो मेघवाड़ा को है, भी मेघवाड़ा को है। अच्छा, ये कितने घर हैं सारे के सारे? सारे 40 घर हो। 40 घर हैं ना। ये राणा राजपूत है। अच्छा ये रोड भी इस साइड डॉक्टर साइड। अच्छा, तो ये है मामला है। तो इस गांव के अंदर सभी प्रेम भाव और अपनाहित है। हाँ अपना प्रेम देर विरोध कहीं है वो। बहुत ही शानदार। तो आज बेरी का पानी निकाल कर बाप हमें पिलाएंगे। तो बेरी का पानी तो मीठा होता है बरसात का? मीठा बरसात का। चलो, तो आप फिर बेरी का पानी निकलवा के और बाहर से आज पियेंगे। बाप शुभ नाम का है? पेमाराम जी बा हमें मिले हैं। पेमाराम जी बा का ये बहुत खूबसूरत घर है। और अब हम चलेंगे बेरी में पानी निकालने के लिए। तो बेरी तो सबकी अलग अलग होती है गांव में? अलग अलग। अच्छा, तो जैसे आपकी बेरी है तो आपने खुद ने खोदी थी खुद ने उस समय आप जब जवान थे? जवान आते ये बेरी कितने साल पुरानी है? पुराने है। मेरे तो 65 वर्ष तो मैं लिया रहा। चले मैं ठाए कीने हिंसू में जोरे जोरे।
7 फुट, हाँ। मतलब 30 से 35 फुट गहरी है ये। हाँ हाँ और अपने पानी का जो बरसात का पानी होता है वो धीरे धीरे इसमें रिसता है। तो ये आपका घर है। हाँ यार। ये झोंपड़ा कितने साल पुराना है? ये झोंपड़ा तो हमें ये 40 साल थी। 40 साल हो गया ना। आपको कितनी उम्र हो गई? 65 वर्ष। 65 साल हो गई। फिर भी एकदम मतलब शरीर में बराबर हो, कोई टेंशन नहीं है। जंगल में जाना, बकरियां चराना पूरी है। मेहनत तो देखो, दोरा धरती में रहने वाले लोगों की मेहनत तो है। मेहनत तो खूब है। असा थे हमें शहरी रुगो पैड़ ठाए बैठा हुआ मैं पैसा कमाता असें तो मैं मवेशी चारे उरी पैदा सी ध्यान। जी जी, ये जो भाषा है आपकी, ये मतलब मिलती जुलती है सोडा जो भाषा है ना। जैसे ये जो आपकी भाषा है, इसको कौन सी भाषा बोलते हैं? पूरा ये हमारा पूरा मैं एक ही भाषा बोला ना आपको, ढाटी भाषा है ना। जी जी, बहुत शानदार। रेगिस्तान के अंदर रहने वाले ये लोग बहुत ही मेहनती और संघर्षशील तो होते ही हैं, लेकिन इनका दिल बड़ा होता है। ये प्रेम जी बा है, मैंने इनको बोला कि हमें बेरी में से साफ पानी निकाल कर पिलाओ, तो ये अपने घर से भाण और ये पूरा सामान लेकर इस बेरी में से पानी निकाल कर हमें बताएंगे और फिर हमें बताएंगे भी इस तरह से पानी में निकलता है। और हमने पिया और मैं आपको बता देता हूँ कि इस गांव के अंदर अगर पानी की बात की जाए तो ये बुजुर्ग बाबा जी पिछले 70 साल से इस बेरी का पानी निकालकर अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं। ये मॉडल डी गांव है जहां पर बाबा जी हैं। और इनसे मैं अगर बात करूं तो ये ज़मीन के नीचे से पानी कहां से लेके आते हैं? इस रेगिस्तान के अंदर, इस रेतीले टीलों के अंदर अगर पानी की बात की जाए तो सचमुच में यकीन मानिए पानी का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन आप जब यहाँ थोड़ी नज़र ऐसे घुमाएंगे, कैमरा थोड़ा घुमाकर बताएं इनको, ये एक समतल जगह है देखिए। और इस समतल जगह में जब बरसात का पानी होता है तो ये जो बेरियां हैं ये 25 फुट 30 फुट गहरी होती है। और इन बेरियों में रोजाना का 100 लीटर या 200 लीटर मिनिमम पानी निकलता है। और ये गिरनी लगाते हैं ऐसे, ये जो गिरनी चल रही है इस तरह से गिरनी। और ये केर का जो है लक्कड़ है। और ये अगर बेरी कभी खराब होती है तो इनको अंदर घुस के या अंदर जाकर इस बेरी को तैयार भी इनको करना पड़ता है। तो ये बात आपने खुद ही बनाई बेरी? खुद ही बनाई है। यहाँ पर ये ऐसी करीबन अनेकों बेरियां हैं, ये करीबन 20 से 25 बेरियां हैं। और इसका अगर मैं मैकेनिज्म आपको बताऊं तो 2001 में और आज से करीबन 20 साल पहले यहाँ पर बाढ़ आई थी। और उस बाढ़ की वजह से यहाँ पर जो है पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आया, तो वो पानी धीरे धीरे नीचे चला गया, यहाँ से 20-25 फुट नीचे। और फिर धीरे धीरे इन्होंने बेरियां जो है खोदी। और अब इन बेरियों में जो है पानी साइडों से रिस के और एक नॉर्मल मिनिमम मात्रा में पानी निकलता है। हालांकि कई बेरियों में 1 टंकी पानी निकलता है तो कई बेरियों में 2 टंकी पानी निकल जाता है। 1 टंकी करीबन 100 लीटर की हो सकती है या 200 लीटर की हो सकती है। तो ये बेरियां इन लोगों के लिए जीवनदायिनी है। दोस्तों, ये गांव कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये सामने पूरी की पूरी बेरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये पीछे जितनी भी बेरियां हैं वो वाकई में इस गांव की जीवनदायिनी है। मैं गांव में चलता हूँ, कुछ बूढ़े तो गांव के अंदर जैसे ही घुसते हैं तो कितना प्यारा और सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। कच्चे घास फूस के बने हुए झोंपड़े और पुरानी जो चीज़ें हैं वो आपको दिखेगी। और यहाँ की जो सफ़ेद कलर की जो रेगिस्तान की गायें हैं वो भाई बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। यहाँ पर देखिए पूरा एकदम, अभी तो आंधियाँ चल रही है तो कुछ इस प्रकार से माहौल थोड़ा बिखरा हुआ है। और ये देखो पुराने ऊँट गाड़े छकड़े वगैरह सब आपको मिलेंगे यहाँ पर। और सामने भी देखो धीरे धीरे कुछ पक्के मकान भी बनने लग गए हैं। लेकिन इसी के साथ अभी भी देखो यहाँ पर 4 दीवारी भी घास फूस की बनी हुई है। पुराने झोंपड़े भी आपको देखने को मिलेंगे। अंदर चलते हैं। इस प्रकार की ये टांगली बनाते हैं। देखिए ये बिल्कुल एकदम पतली होगी और ये बेरी से पानी लेके आते हैं और फिर इसके अंदर पानी डालते हैं। यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से इन्होंने एक डंडा गाड़ के रखा है और फिर ये छलनी भी लगा रखी है। ये आप वहाँ से लेके आते हैं पानी बेरी से? जी बेरी से। अच्छा, बेरी से लाके और फिर इसमें डालते हैं आप? इसमें डाल के जी। तो इसमें जो ये पानी रहता है, ये कितने लीटर का पानी है? करीबन 1 टैंकर पूरा आता है इसमें? हाँ ठीक, करीब पूरा आते हैं। टैंकर पूरा पानी है। तो ये गांव के अंदर इस प्रकार की छोटी छोटी टांगली बनाई जाती है। देखिए आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर अपनाहित की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा शानदार और 2 अपने पुराने दोस्त हैं जो पास में बैठे हैं खाट के ऊपर।
और देखिए यहाँ का जो पारंपरिक पहनावा है, लाल कलर का जो पोतिया है, और नॉर्मली जब जंगल में जाते हैं भेड़ बकरी चराने तो इसी प्रकार की नॉर्मल ड्रेस पहन के जाते हैं, जो तेवटा ज़्यादातर यहाँ प्रचलन है तेवटा पहनने का। और ये जो पीछे आपको खाट दिखाई दे रही है ये भी हाथों से ही बनाई गई है, और बहुत ही शानदार ये पहनावा है, वाकई में साधारण है बिल्कुल, ताकि बरसात का पानी, अगर इक्की दुक्की बरसात होती है तो बरसात का पानी से पाइप इस कुंड के अंदर लगाया गया है, ताकि अगर बरसात आए तो इस पानी को स्टोरेज किया जाए, ताकि बारिश का पानी मीठा भी हो और यहाँ पर पानी की बचत भी की जाए। देखिए यहाँ पर सामने एक पाइप लगाया गया है और इसमें सीधा कनेक्शन किया गया है, ताकि ऊपर की छत है वो साफ रखते हैं और ये इसमें जोड़ा गया है। इन बेरियों के बारे में बताओ, जो ये बेरियां हैं ये कब से इसमें पानी आना शुरू हुआ, और इन बेरियों के बारे में कुछ बताओ। बेरियो में तो हम खुद ने भी बनाई है यहाँ पे। अच्छा। बेरियां बनाई है वो बेरियो में, हाँ। क्योंकि इतना लोखंड का उनको बोलते थे हिस्सू। ठीक है। हिस्सू से खोद खोद के पानी निकाला है। ठीक है। यही है। तो यहाँ पे कितनी गहरी है ये बेरी? गहरी करीबन 30 फुट होगी। अच्छा। तो ये जो 2005 में 6 में जो बाढ़ आई थी उस समय से ज्यादा है बेरियों में? उसके बाद नहीं पानी ज्यादा है, उससे पहले 5 पीपा 7 पीपा 10 पीपे से ज्यादा पानी नहीं था, सीमित मात्रा में, मतलब हाँ। रिच के आता था। 2006 में जब बाढ़ आई ना, हाँ। उसके बाद में अभी 2 बेरियों में ट्रैक्टर की टक्की भर जाते हैं। तो अगर ये बेरियां नहीं होती तो फिर ये गांव के गांव दूसरी जगह पलायन भी करने पड़ते थे। पड़ते थे ना, क्यों? लेकिन- पानी की व्यवस्था नहीं होती हाँ, थी। लेकिन ये बेरियां आने के बाद में कहीं ना कहीं मतलब काफी पीने के लिए मिल जाता, पशुओं को बाहर जाके पिलाते पिलाते परेशान होते होते 2006 में भगवान सुन ली। ये तो आपको वरदान ही दिया है भगवान ने। हाँ, सुन ली, जो पानी हो गया है। अभी जो इन बच्चों का कर्म था, अभी इनको पानी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। अच्छा दादाजी, जब आप पाकिस्तान की तरफ से आए तो आपके साथ के कुछ लोग उधर भी छूटे के सारे लोग चले आए थे? लगभग हमारे गांव के लोग कम ही 5-7 घर वहाँ हमारे गांव के रह गए, बाकी के सभी आ गए। अच्छा, कुछ लोग वहाँ पे छूट गए साथ वाले? जरूर कुछ छूट गए, क्यों? वो लोग गरीब हालत में सिंध में मजदूरी के लिए गए हुए थे, वो वापस गांव पहुंच नहीं पाए और लड़ाई में हम निकल आए, वो वहीं रह गए। मतलब एक ही दिन दिया था आने के लिए कि उसमें चले जाओ? नहीं, आने के लिए तो महीना 2 महीना खुला था। हाँ। पर वो लोग, उनके पास ऊँट थे नहीं, मजदूरी वाले लोग थे, गरीब हालत में थे, वो वहाँ रुक गए। अभी तो उनके पास सब कुछ है, उस टाइम था नहीं। अच्छा। मतलब वहाँ पे अगर कोई हिंदू रह गया जो नहीं आ पाया, उसकी इच्छा थी इधर आने की, तो वो मजबूरी में रह गया उधर? मजबूरी में रह गया, मजबूरी में। वरना सारे हिंदू इधर ही होते। हाँ, जो भी हिंदू उधर हैं वो सारे मजबूरी में रह गए। मजबूरी में रहे। यहाँ आसपास के कौन कौन से गांव हैं, मतलब जैसे हमारे पास हमारी पंचायत सुंदरा है, करनाणी गांव पंचायत का गांव है, बोई पंचायत का गांव है, पांचला पंचायत सुंदरा का गांव है, मोरडी लास्ट गांव है। इसके आगे ढगारी गांव है, ढगारी से आगे जराबा पंचायत है, ढगारी भी दाबा में है, और आसपास के ये शहजाद का पार भी दरबा पंचायत में है। मतलब जितने भी गांव हैं सारे पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं? सारे नहीं है, अच्छा। कुछ यहाँ के जब पहले भी है। दराबा यहाँ का रहवासी है। अच्छा, बहुत शानदार आपने गजब की जानकारी दी है, और आप पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं मोरडी के ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, इस वीडियो को आपने परिवार के साथ ज़रूर देखें। जो महिलाएं सुबह जल्दी 6 बजे उठती हैं, और ये कुछ इस प्रकार से इस गांव का सुबह सुबह का नज़ारा है। ये कबूतर यह इंतज़ार कर रहे हैं कि इस बेरी में से पानी निकालकर एक बूंद शरीर में चली जाए। कच्ची टूटी हुई सड़कें और दूर दराज शहर से गुमनाम ये गांव वाकई में बहुत ही खूबसूरत और सबसे अलग हैं, और सबसे अलग थलग हैं। देखिए आज भी ऊँटों के द्वारा और किस प्रकार से पूरा जीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन फिर भी ये खुश हैं। ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखें। अभी हम रात्रि विश्राम करने के लिए खेत में जा रहे हैं, जो 5 किलोमीटर दूर है। ये कच्ची सड़क हमारी अल्टो को
हमारी अल्टो इस सड़क को चीरती हुई निकल रही है, आप देख सकते हैं। हमारे हौसले को भी आप बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वरना आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि तमाम गज़ब के वीडियो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। जो ओल्ड पारंपरिक ट्राइबल विलेज के वीडियो तमाम प्रकार के आपके साथ शेयर किए जाएंगे। चलिए फिर से शुरू। खराब करी बाकी क्या करेगा भाई टेंट पे कब्जा हो चुका है, ये देखिए। तो दोस्तों सुबह के करीबन 6 बज चुके हैं। भाई पहली चाय यहाँ पर हम रुके हुए थे, और देखो भाई पूरा का पूरा एकदम सुंदर दृश्य है, खुला आसमान। भाई देखो मौसम कैसा है, और हम निकल चुके हैं खेत से, और अल्टो देखो हमने कहाँ तक ले पहुँचा, ये बिना रास्ते, कोई रास्ता नहीं है। और अगर मैं भाई को पूछूंगा कि भाई ये कैसी है अल्टो चलने में और कच्चे के लिए, तो भाई ये देखो बिल्कुल सुनसान है। अब बताओ अल्टो के बारे में कुछ बताओ। मैंने सोचा था कि ये गाड़ी डब्बू है, लेकिन गाड़ी अल्टो को देखने के बाद में आज पता चला कि हाँ वाकई में गाड़ी है यार, है ना। कोई रास्ता नहीं, कोई वगैरह नहीं, एकदम और पूरा ड्राइवर कांटे कांटे पड़े। ड्राइवर भी बहुत अच्छा है। इन दौरों में चलना, बाकी वाली गाड़ी थोड़ा फुल रिस्क थी, रात का टाइम था, फिर भी देखो भाई ये देखो ये। दोस्तों रात्रि विश्राम करने के बाद में हम मोरडी गांव में दूसरे दिन हम निकल चुके हैं। सड़कें टूटी हुई है, और सुबह सुबह का दृश्य, ऊँटों के ऊपर छोटे बच्चों का खेत जाना, महिलाओं का वही सुबह शाम का रूटीन, और सुबह सुबह का भोर का दृश्य। महिलाएं एक ऊपर टिल्ले के ऊपर अपने घड़ों से पानी लेकर अपने घरों पे जाती हुई, और बच्चों को नहला धुलाकर स्कूल ले जाते हुए। टूटी फूटी सड़क और सुनसान वीरान गांव के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि सारे गांव वाले खेतों के अंदर या भेड़ बकरी माल मवेशी चराने के लिए रेगिस्तान में चले गए हैं। हम इस टूटी फूटी सड़क पर धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे। हमारी गाड़ी पंचर हो गई, हमने फिर तैयार किया, और फिर हमें दूसरे दिन के जो दृश्य मोरडी के अंदर देखने को मिले, वो वाकई में हैरान कर देने वाले, विचलित कर देने वाले, और बड़े ही बहुत ही सुंदर थे। मैं बार बार सोच रहा था कि ऐसे भी गांव हैं जहां 500 साल पुराने कल्चर और 500 साल पुराने वेशभूषा, भाषा और इतने प्यारे लोगों का जनजीवन। गरीब हैं लेकिन दिल से अमीर हैं। आइए फटाफट दूसरे दिन के भी वीडियोस आपके माध्यम से बेरियों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर पानी की जो जद्दोजहद है वो पूरी ज़िंदगी भर यूं ही चलती रहती है। अगर आपके परिवार में, यहाँ पर इनके परिवार में अगर शादी है और चाहे 4 मेहमान आ गए, तो यहाँ 2 जवान लड़के इस बेरी में से पानी निकालेंगे, तब जाकर पानी की पूर्ति होगी। आज के इस आधुनिकता के युग में आज भी जो पानी को लेकर जो संघर्ष है, वो रेगिस्तान के इन लोगों से, इनसे ज़्यादा कोई वाकिफ़ नहीं है। मैं इनसे पूरी बात करूँगा, और इस बेरी का वाकई में बड़ा महत्व इन गाँवों के लिए है। आप देख सकते हैं ये कोस हैं, और इस कोस के द्वारा 2 टंकियों को अपने हाथों से भरेंगे। ये करीबन 1 घंटे का कार्यक्रम है। 1 घंटे के बाद में ये 2 टंकियाँ 500 लीटर की, 600 लीटर की एक टंकी है, 1200 लीटर पानी अपने हाथों से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ इनके अलावा और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। आजकल ठीक है ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, ये संसाधन धीरे धीरे यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन अगर पहले के ज़माने की बात करें तो यहाँ पर ऊँटों में पखालों के द्वारा ये पानी जो खींचते थे। और उसी तरह इन बेरियों में अगर यहाँ लाइट हो तो कुछ और आधुनिकता की तकनीकी पहुँच सकती है, लेकिन आज भी कुछ इस प्रकार से पुरानी टेक्निक है इनकी। ये जवान भाई है यहाँ पर। भाई आपका क्या नाम है? दोस्तों आज भी पानी की जद्दोजहद बहुत शानदार तरीके से ये 2 जवान भाई जो हैं अपने परिवार के लिए पानी लेके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज के इस आधुनिकता के दौर में भी देखिए इन बेरियों के द्वारा इन गाँवों में जो पानी की पूर्ति होती है, ये धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है। कई गाँवों में अब जो है JJM की स्कीम है, कई गाँवों में जो है जल की आपूर्ति हो रही है, लेकिन आज भी इन बेरियों के द्वारा जो है पानी अपने घरों में लेके जाया जाता है, क्योंकि इन बेरियों का पानी वाकई में मीठा होता है। और ये जैसलमेर से आए हैं। आप कितने किलोमीटर से आए हैं भाई? 200 किलोमीटर से। और ये पानी कहाँ लेके जाएंगे आप? अच्छा यहाँ खेत है आपका? अच्छा ये है मामला है ना। तो ये दोस्तों बेरी है, देखिए यहाँ सुबह सुबह ये जल्दी आते हैं
और आपको इस प्रकार से देखिए बेरी है और इसके अंदर से पानी जो है ये निकालेंगे और ये गिरनी लगी हुई है। आप देखिए पहले के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था, आजकल चलो गिरनी है, थोड़ा चेंजेस ज़रूर हुआ है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा मेहनत थी। और आप देखिए पूरा जो है बाजुओं में दम चाहिए इसे, और ये पानी इस प्रकार से है और अब टंकी से वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत कश लोग हैं ये। और फुल आंधी चल रही है आज। दोस्तों अगर पानी की कीमत आपको जाननी है तो एक बार ज़रूर यहाँ पर इस गांव में आइएगा, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के उन गांवों में आइएगा जिन गांवों में आज भी पानी की किल्लत है। जो शहर के लोग सुबह नहाने में करीबन अपने शॉवर के नीचे 2-2 घंटे लगा देते हैं, जहां ये लोग पानी के लिए किस प्रकार से इन पानी की इज्जत करते हैं, आज हम आपको ये तस्वीर के माध्यम से बता दें कि पानी की जो किल्लत है वो इन गांव वालों से पूछो या इन गाँवों से पूछो तो पानी की वाकई में जो किल्लत है इन डेजर्ट एरिया में देखने को मिलती है। और वैसे भी पूरे धरती के ऊपर 1% या 2% मीठा पानी है। तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कहना कि ये पानी की किल्लत आज भी इन गाँवों में है और लोग आज भी इसी प्रकार से पानी की जद्दोजहद में पूरे दिन लगे रहते हैं। और अलावा यहाँ पर महिलाएं भी जो हैं माथे के ऊपर घड़ों के माध्यम से उन गाँवों तक जो है लेके जाती हैं। तो कुछ इस प्रकार का ये दृश्य आपको मैं संघर्ष वाला दिखा रहा हूँ। एड़ा पे आवा आगा थे जो आओ जो एड़ा पे आ गरीब कोई ले मारो जगह खाई भी ये माता जी बोल रहे हैं घर में आए हैं, बोल रहे हैं भाई यहाँ पर हमें सरकारी व्यवस्थाएं 0% मिली है और बोल रहे हैं हमने अपने हाथों से ये घर बनाया। कन्या यहाँ घर पेट में खाऊं तो रायत रो खाऊं छोकरा पछा नहीं कोन बना के तना द्या कोन पेल छेड़ा जना के द्या कोन तना तना गरडे में उठ बैठा मैं जिता आपरी जीम सुखो यो बेसा ताया 16 साल थे। एक मिनट चालू करो। कितने साल हम दे रहे हो? 16 साल थे आए आया ना मैं नहीं आता बड़ा थे हमें वो कन्या 5-5 6 ढाला के रायत रो उठाऊं। ये बोल रहे हैं कि हमारे को 15-16 साल हो गए यहाँ पर आए हुए, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं इनके 5-6 लड़कियां हैं, अब उनका विवाह करे या घर बनाए। थोड़ा थका हुआ घर है तो ए 8वीं बच्चो पढ़ो उन फिटो कराए मजूरी करे ने हमें जाने बरसात भी 2 लड़के हैं, ठीक है। उनका बोल रहे हैं कि 8वीं क्लास किया जो सरकारी में फ्री है वहाँ तक किया है और उसके बाद में फिर उनको खेतीबाड़ी करनी पड़ती है और इनके पिताजी है नहीं, ठीक है। तो उसी वजह से सरकार भी इनको नहीं दे रही है। आवाज़ सबको दिया लेकिन यह क्या कि गरड़ा गांव के गरड़ा रोड के तो अभी ये इनके बोले तो पियर अपने भाषा में बोलते हैं, पियर को क्या बोलते हैं? हाँ पियर में बैठा पियर में रहते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से वो कागज वहाँ के बने हुए हैं, जो भी कार्ड वगैरह है सरकारी वो वहाँ के बने हुए हैं, तो इसलिए इनको रोजगार नहीं मिल रहा यहाँ का। तो यहाँ पे क्या काम करते हैं ये? पावड़ो तगारी ये तो कुड़ाती मां बकरे डस हेठे आए रे मोए बोले तो यहाँ पर एक कच्ची गुड़िया थी ऐसी, अच्छा ठीक है ना। हाँ। तो वो बरसात के टाइम में टूट गई नीचे, ठीक है ना, गिर गई। तो 20 बकरियां थी इनकी नीचे, वो भी मर गई, दब गई। अच्छा ए दिने में ई उड़ा नोड़ा हेठा बेटे बकरे मरिया बराई की भाषा है बच्चे पछो बड़े बनायो कच्चो कहनो बनावन कहनो करा जना गडरा के निवासी इसलिए इनको बोले तो नहीं मिल रहा, आवास भी नहीं मिल रहा, सरकार का कोई फायदा नहीं मिल रहा इनको। बैठा ये कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? 16 साल से। 16 साल से 16 साल थे आए था आया ना गड्ढा रोड के है, लेकिन यहाँ इनके वो पियर है बोले तो वहाँ रहते हैं। कौन सा गांव है अभी ये? कौन सा गांव मेरा? मोरडी गांव। मोरडी गांव है ये जी। तो इनका मतलब मुख्य काम है खेती बाड़ी या मतलब ये खेती आदिया रखड़ा ना मारो खेती बाड़ी वो भी जैसे 50% पे करते हैं। अच्छा लोगों की खेती? हाँ लोगों की खेती करते हैं, फिर उनको 50% देना पड़ता है और 50% ये रखते हैं। इनका खुद का खेत भी नहीं है यहाँ पर, खेत को बीजो कहीं को नहीं जी ली बैठा हूँ। तो ये जो सुंदरा के पंचायत के कागज इनके यहाँ के बन गए अब? ठेड़ा है दिना को नहीं मना के दिया को तना कागज कितना बनेड़ा है? कागज वांजे इतलो राशन बनाएड़ो उतलो है उतलो हमें फायदो जाय जे मीटिंग बीजो पूजी देखो तो फायदो कहीं को उतलो है को नहीं इतलो फायदो है कहीं देखो कहीं को बोले तो आजकल कहीं पे भी ले सकते हो आप। राशन तो ले लिया है लेकिन फायदा नहीं मिल रहा उनको, गेहूं भी नहीं मिल रहा राशन का। और पानी की व्यवस्था इनके हुई? पानी की व्यवस्था हुई आपके? वो कहीं को पानी बीजो कहीं को यहाँ टाको आगोर आलो पानी मेरो आए तो मैं ना पिए बैठा हूँ। अब बोले तो बड़ा टांका, ठीक ना, आगोर का बरसात की वजह से भरता है वो, और बाकी तो कोई व्यवस्था है नहीं। जे की है वो भी यहाँ तक नहीं पहुंची अभी तक। थोड़ा कच्चर बारे में बात करो।
ये जो घर हैं आपने ये कितने साल पुराने हैं और किस तरह से बनाए थे? 16 साल थे जेके में जो है गोबर के तम लाया थे गोबर बेरे में लाया बेरे में हाँ। हाथा में बनाए पूरा। आता हम बनायो पुड़पुड़ी हुआ माथे उठाड़े लाया। अच्छा ये बोल रहे हैं कि गाया है ना वहाँ बैठती है ना वहाँ से गोबर लेके आए पूरा उठा के सर पे, ठीक है ना, वहाँ से लेके आए पूरा हाथों से बनाया ये। तो अभी जैसे इनके पक्के मकान जो प्रधानमंत्री आवास वाली जो योजना है इनको नहीं मिली हुई है, नहीं तो नहीं इनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? है कौन पढ़ा लिखा क्या करेंगे, ये वहाँ से रहने वाले यहाँ आए थे, अभी इनको राशन की सुविधा यहाँ मिली कितने है। साल हो गए मोरडी में यहाँ आए हुए? इनको 15-16 साल हो गए हैं। तो यहाँ के कागज तो बन गए होंगे ना आपके? कागज तो बन गए हैं, तो फिर तो इनको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बाकी 8वीं तक है स्कूल, तो बच्चों ने 8वीं तक तो कर ली, उससे आगे पैसे नहीं है पढ़ाने की, इसलिए नहीं पढ़ा पाई। ये जो डिजाइन है ये किस चीज की है इन्होंने बना रखी ये है? हाथों में बना रखी है, हाथों में बनाई, हाथ में बनाई हाथों में बना रखी पूरी। ये डिजाइन क्यों बनाते हैं? डिजाइन की कम बनाई है, बढ़िया लगी बस देखा। बढ़िया की बेसा था मैं बेसा गए मी पूरा सिंपल से अच्छा है कि ये ऐसे बेसा डिजाइन अंगलिया दड़नी डाल खरे था बरसात अच्छा लगता है। अच्छा। और ज्यादा सिंपल होता है ना तो बरसात आती है ना, तो बरसात की वजह से वो पिघल के गिर जाता है, ऐसा खड्डा होता है ना तो बरसात की वजह से पिघलता नहीं है। अच्छा ये पुरानी टेक्निक हाँ है। ये पुरानी टेक्निक है। ओके। हाँ ए बुरट की काम आया करे, ये था कदे रोटी बीज बनाए करे रोटी खाती बनाई करे। हाँ खाती है, था खुद खाती है हाँ कभी? हाँ खाती है। अच्छा क्या तो ये बनाए हो? बोले तो कैसे कैसे बनाया है इसको? बुरुट किकर बनाई हो? ऐसे घटी है घटी, हाँ घटी से डलिया करिया, डलिया में से बीसी साफ करिया, अच्छा छाणनी में छाणनी साफ करे उहे दाणो निकालियो, निकाले ये कचरो अलग हो गयो, ठीक है। પછી उसकी रोटी बनाई। और खेजड़ी के छोटे भी खाएं? खिचड़ी के छोटे के एक टूल्हे का छोटा, केर केर का, संगरी है संगरी बाफे फिर सुकोए उसकी पीस से रोटी बनाई है। इस घास से इन्होंने रोटी बनाई है। आप हिंदी में थोड़ा बताओ। बोले तो ये घास है ना, हाँ। ये एक भुरुट नाम करके घास है। भुट भुट इसको वो घरटी नहीं होती अपने, अब आजकल चक्की आ गई है, पहले पुराने जमाने की वो हाथ में घुसाने वाली थी, वो भी थोड़ी देर में आपको बताएंगे, ठीक है वो ना। पहिए तो उससे वे पहले अंदर डालते थे, फिर उसको पीसते थे, फिर वो छलनी नहीं आती उसे छानते थे, और ये कांटे अलग हो जाते थे, इसके अंदर का बीज है ना हाँ वो अलग हो जाए। वो अलग हो जाता था, फिर उसको वापिस उसी से दूसरी वाली से पीसते थे और उसको पीस के आटा बनाते थे, आटा बना के उसका खाना बनाते मतलब धान नहीं था पहले? धान नहीं था। हाँ धान नहीं है। उस टाइम बाजरी भी नहीं थी इधर। तो यहाँ के बुजुर्ग लोगों ने बहुत भूख निकाली है। बहुत भूख निकाली इससे खा के। बीजो समझाओ कि बीजो आपने ऊँट बेचे था लेटाण लेटाण वधी उसकी बारी था झीणी झीणी ये वो पापड़ी बने थी, ये पानी आ जाए उरी पापड़ी आज वो ले जाए वो ये कपड़े में ना यहाँ करे करे हेठे पापड़ी रहते आज वो झीणी छेड़ है वो रेतो हेठो करसे वो ऊपर होता ये अंग मथली मेल वो मेल में घी रड़ा के चाटी है। अच्छा यहाँ आएगी। हाँ ये बोल रहे हैं कि जो ऊंट बैठता है ना, उसकी बैठता है ना, वो फिर लेटता है ना तो वो मिट्टी एकदम बारीक हो जाती है। हाँ ठीक है ना, फिर बारिश पड़ती है तो उसकी एक जैसे कोई आलू पापड़ी कहती है ना, वैसे पापड़ी बन जाती है। हाँ ठीक है ना, वो ले फिर ले वो ले पापड़ी को लेके आते हैं, फिर उसको बोलो कपड़ो एकदम झीणो कपड़ा है ना, कपड़े के अंदर डाल के उसको ये करे हाँ, हाँ पूरा कपड़े के अंदर डाल के उसको पूरा एकदम बारीक कर लेते हैं। फिर वो जो पापड़ी के ऊपर की बारीक वाली मिट्टी होती है ना, खड़ी ठीक है ना, रहती। तो उस मिट्टी से ये लोग घी है ना, घी और मिट्टी को मिला के खाते थे। अभी उसको इतनी भूख थी इतनी पहले। भूख थी, अभी उसको बोलते हैं अपनी भाषा से वो राबड़ी बनाते हैं ना, हाँ जी, उस कारण से राबड़ी की तरह लगती राबड़ी की तरह लगती है। इन्हीं बाबा ने भूख निकाली है। इन्हीं बाबा ने वो भी खाई है और इन्हीं बाबा ने इस चीज की भी रोटी बना के खाई है। जो ये घास है, ये घास घास है गाय की रोटी। घास हाँ, की घास रोटी की है ना? रोटी। अबे ऐसे ना मतलब इसके इनको जैसे पशु मैंने नहीं बाठा खाते। में ना लड़ाई इसका दाना है इसका वो निकाल दे बताऊं। भूख मिटाने तक इन्होंने मिट्टी भी खाई मिट्टी है। भी खाई है भूख हाँ, मिटाने के लिए। हाँ, इतनी मिट्टी। ज्यादा वो भूखमरी भी थी ऊँट पहले। लेपता था वो वाली, मतलब पहले इतना अनाज नहीं था, इतना अनाज हाँ। नहीं था। तो फिर वो भूख मिटाने के लिए इन्होंने मिट्टी खाई है, घास फूस घी की अपनो रोटियां घी। बना के खाई हाँ, है। हाँ। गाय का हम्म। गाय का घी होता होता उसको पैसे हो तो कोनी
दाणो हो तो कोनी पछे इसका पछ ये झाड़खा का लाए उसको कूटे उसको पीसे पछे उए में ना बीजो रेतो है रेते रे में ना वो इसकी मिट्टी है जो ले आके वो उसकी की घी रे कारण से उस जमा होता कोई अंदर रेतो अच्छा घी की वजह से वो शरीर के अंदर नहीं जमती में जमती नहीं, वो पतली बोलते हैं, निकल जाती थी। निकल जाती थी घी की वजह से। और ये खेजड़ी और वन में केर जाता वगैरह है ना, वन में जाता हाँ। तो घी रे वजह में ना वो रेतो निकल जातो वन में जाऊंगा ना हाँ रेतो निकल जातो घी शरीर के अंदर रह जातो। चुप तो ऐसे बोले तो केर और ये खेजड़ी नहीं है, इनके छोड़े नहीं है, इन छोड़ों को पीस के और घी में मिला के और मिट्टी में मिला के खाते थे। ऐसे ऐसी हमारे देश ऐसी तकलीफ देखी थी अगर ना के घुमाई तो ये मनाई मतलब ये चक्की को ऐसे हाथ से चलाया जाता था हाँ, और ये उसके हाथ बाद से- इसका आटा बनता था। हाथ से बाबा ये चलाते। बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ तो इसकी ये लाड़े है ना ये हाँ हाँ समझ गया मैं, मिट्टी की चारों तरफ से बनाई जाती थी। हाँ इधर आटा है ना तो आटा निकलता ये तो वो मोटे मोटे बाल है वो सफा निकल गया सफा तोड़े हो गए ठीक है वो ऐसी बिना सांगरी रे तीज बिना ऊपर ला अच्छा उस समय वो जो सांगरी खाते थे उसकी वजह से महिलाओं के बाल उड़ गए। हाँ बाल जनानिया का अच्छा जनानी मतलब महिला। महिला महिला हाँ महिला महिलाओं के बाल हाँ महिला का हम जनानी बोले महिला बोले पहले समय में आप लोगों ने बहुत दुख झेले हैं। इतने दुख रहे इतनी के गुजिया दोकरिया मेरा पिता है भी है दूसरा है देखो उसमें ना घी गा को होता बीजो कुछ नहीं होते कुछ नहीं होते रेतो हो तो ये झाड़ को हो तो ये छोड़ ये है ना इसका है तो ये उतारे सूखा सूखा है ना उतारे रहा पछे हुए में ना कूटिया कूटे पछे ये धरती में पीसिया पीसे पछे इतो सो कोई ज्वार बाजरो थोड़ को किथे मिलतो वो हुए में तो चट हुए में भेल करे चटता खाते थे। हाँ ये घी में चटता पापी ऐसे पेट। ऐसे जमाना निकाला है ऐसे जमाना निकाला है आपने आज तो लाख लाख रुपये हाथ में पड़े सही बात। हैं हर जब होंगे या मेरे खाते में ना 5 लाख है 2 लाख निकालिया लाल पे दूसरी बार क्यों तो बार तो ये ऊपर पैसे आए थी सरकार रहा वो सरकार रहे मैंने कई समय में ना पसी ओग्रानी हो जाए जाते मन तनिरारी मेरा अरे करे तो अधूरा जी रखे अरे कालो की बेड़ा ये कुड़ी चली सी होशा बैठा रखे
रे